हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए अपने एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर टू सी ए कंप्लीट इमेज। कि मिरर की कितनी साइज़ होनी चाहिए अगर आपको आपकी पूरी कंप्लीट इमेज देखनी है तो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे एक मिरर है। ठीक है, यहाँ पे एक मिरर है, प्लेन मिरर, जिस पे यहाँ पे इधर पॉलिशिंग कर रखी है। यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा है जिसकी यहाँ पे आई हमने बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे आई बना रखी है, उसकी आई जैसी लग नहीं रही बट आई है। आपको क्या करना है, उस पर्सन की पूरी इमेज देखनी है। तो पर्सन को मैं एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसा ही बना रहा हूँ। ठीक है, इसको हम बनाते हैं कुछ थोड़ा सा वाइड बना देता हूँ कि मान लो एक पर्सन है। ठीक है, ये हमने एक पर्सन बना दिया। ठीक है, तो अगर ये पर्सन जो है खुद की पूरी इमेज देखना चाहता है तो इसको थोड़ा नीचे किया जाए पहले तो। ठीक है, ये मान लो ऐसे पर्सन है। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर यहाँ उसकी आंखें, ये मान लो इसका ऊपर सिर है, तो यहाँ सिर से आने वाली लाइट इस मिरर पे टकरा के इसके सीधा आँखों में जानी चाहिए, है कि नहीं। अगर आपको इसका सिर मिरर में पूरी इमेज दिखेगी तो इसका सिर भी दिखना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो इसके पैरों से जाने वाली जो लाइट है वो भी टकराने के बाद सीधा इसकी आंखों में जानी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको अपनी खुद की इमेज दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ, ठीक है, तो एक मिनट शेप चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके। सिमिलरली एक यहाँ पे भी बना सकते हो आप, है ना। दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को कुछ x बोलता हूँ तो ये डिस्टेंस भी x होगी। सिमिलरली इसको y बोलता हूँ तो ये भी y होगी। क्यों होगी सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे एंगल I और एंगल R दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। और ये जो डिस्टेंस बनी है, जो मिरर की लेंथ है, वो x प्लस y होगी। तो टोटल लेंथ ऑफ पर्सन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पर्सन तो वो कितनी बनेगी, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस वाई ये बनेगी, मतलब 2 of x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको मैं कुछ बोल देता हूँ h। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/2। अगर मैं बात करूँ टोटल लेंथ ऑफ मिरर, टोटल लेंथ ऑफ मिरर की अगर मैं बात करूँ तो टोटल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगी, यहाँ पे x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई ये टोटल लेंथ ऑफ मिरर हो गई। ये हमें पता है कि किसके बराबर है, h/2 के बराबर। तो इसका मतलब अगर किसी पर्सन को अपनी इमेज मिरर में देखनी है कम्प्लीटली, तो उसे कितनी साइज़ का मिरर चाहिए होगा, उसे अपनी हाइट के ऑलमोस्ट आधी साइज़ का मिरर चाहिए होगा। ठीक है, इसी में अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है आपका द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर required to see the full image of a wall behind the man। ठीक है, तो आपको वो मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है मिरर की जो रिक्वायर होगी अगर आदमी को उसके पीछे रखे किसी मिरर को देखना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि हम एक छोटा सा मिरर बनाएंगे। मान लो एक मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसके हम यहाँ पे आके लगा देते हैं। ठीक है, और इसके पीछे हम एक दीवार बना देते हैं। दीवार के लिए हम वापस वही पुरानी शेप अपनी यूज़ करते हैं। ये एक दीवार है। ठीक है, तो अगर मान लो इस आदमी को ये दीवार पूरी देखनी है, तो इस दीवार के इस पॉइंट से आने वाली लाइट इस मिरर के यहाँ पे टकरा के सीधा इसकी आँख में जानी चाहिए। सिमिलरली इसके नीचे वाले पॉइंट से भी जो लाइट रे आ रही है वो यहाँ पे टकरा के इसकी आँख में जानी चाहिए।
अगर ऐसा होगा तो इस आदमी को इस दीवार की पूरी इमेज दिख जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लाइन्स अगर ड्रॉ करूँ तो क्या बनेगा, देखो मैं इसको इससे मिला सकता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं इसको इससे मिला सकता हूँ। यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि अगर मैं बोलता हूँ ये डिस्टेंस कुछ d है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, d होगी। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पे मैं इसको अगर मिलाऊँ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होगी, ये y है तो ये भी y होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो अगर ये डिस्टेंस d है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, देखो मैं हाइलाइटर से दिखाता हूँ, ये डिस्टेंस d है और ये पूरी डिस्टेंस 2d है। तो अगर ये x होगी तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये 2x होगी कि नहीं होगी। ठीक है, होनी चाहिए, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में देखो आप, ये x है और ये d है, तो इनका रेशियो जो सेम होना चाहिए, मतलब d/2d इक्वल्स टू x अपॉन ये होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप बोल सकते हो, मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ से देखोगे, अगर मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो इसका मैं कुछ a बोलता हूँ, इसको कुछ b बोलता हूँ, इसको कुछ भी c बोलता हूँ। ठीक है, और इन पॉइंट्स को कुछ d और e बोलता हूँ। तो ट्राइंगल अगर हम बोले कि ट्राइंगल कौन कौन सा है, ABC एंड BDE आर सिमिलर, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये सिमिलर है तो आप बोल सकते हो AC/D किसके बराबर होगा, बड़े वाले के लिए CB/B। तो AC जो है, इसको मैं कुछ x, AC हमें फाइंड करना है, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, D देखो कितना है, x है, इंटू CB कितना है 2D, और B कितना है D, इससे कट जाएगा तो कितना बनेगा 2x बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो AC लेंथ बनी ये कितनी है 2x है। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें कि ये लेंथ x है, ये x है, तो ये टोटल लेंथ x + y हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे देखो ये वाली डिस्टेंस को हमने y बोला है, इस वाली को, तो ये वाली कितनी हो जाएगी सिमिलरली 2y। तो अगर मैं टोटल लेंथ ऑफ वॉल की बात करूँ तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास 2x + x + y + 2y बराबर 3 टाइम्स ऑफ x + y हो जाएगी। और अगर मैं टोटल लेंथ ऑफ मिरर की बात करूँ, टोटल लेंथ ऑफ मिरर, तो यहाँ पे देखो टोटल लेंथ ऑफ मिरर जो है ये कितनी बनेगी, ये भी x + y बनेगी। तो ये क्या बनेगी, वैसे मैं इस दीवार की हाइट को h बोल देता हूँ, तो यहाँ से x + y कितना आ गया, h/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ टोटल लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाएगी, x + y, और जो किसके बराबर है h/3 के, मतलब उसे वॉल की हाइट का जस्ट 1/3 जो है यहाँ पे मिरर यूज़ करना पड़ेगा, अगर वो उस मिरर की पूरी इमेज यहाँ पे देखना चाहता है तो। ठीक है, तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट से या फिर काम के टॉपिक्स वगैरह हैं हमारे, जो दरअसल हमारे काम वगैरह आते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्योंकि फिर आगे वाले वीडियो में अलग टॉपिक, क्योंकि हम सभी छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं ताकि किसी को अगर देखना है तो वो टॉपिक वाइज वीडियो देख सके, उसे कंप्लीट लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।